से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं। फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंकू दास है सर। बंकू दास जी, आप कहाँ से हैं? रुड़की से हूँ जी, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28 मार्च 2018 में ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं 16 साल सावन के पार रोहानी मिशन में रहा। राजेंद्र जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी और उसके बाद 4 साल दामाखेड़े में रहे जी। और जो साधना वहाँ से उन्होंने बताई वो साधना करी। वो साधना करने के बाद भी हमें दुखों का पहाड़ टूटता रहा। सर फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए?
सर जी, हम जो है संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। हमारे एक मित्र हैं जो मतलब सावन कृपा रोहानी मिशन में थे। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी और उसके बाद उनके हम संपर्क में जैसे आए, उन्होंने हमें ज्ञान गंगा पुस्तक दी, कहा कि भाई ये पुस्तक पढ़ो और जो तुम्हारे घर में जो दिक्कत परेशानी है, मतलब एक संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत है धरती पर जो मतलब इस चीज़ से निजात दिला सकें। तो हमने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। हमें थोड़ा ये लगा कि कुछ नहीं है, क्योंकि दामा खेड़े में बताते थे कि भाई ये तो जो है ना एक संत है जो मतलब शास्त्रों को पढ़ पढ़ के बताएगा और मतलब जो है इस तरह की कुछ उन्होंने अनुराग सागर के अंदर जो फेरबदल कर रखा वो लिख रखी बातें। हमने सोचा मैं भाई ये तो कुछ नहीं है। हमने उन भगत को भी कहा कि भाई आप गलत चले गए, क्योंकि हम पहले एक ही मिशन में थे, सावन की रोहानी मिशन में हम दोनों थे। तो वो तो चले गए संत रामपाल जी महाराज की शरण में और हम दामा खेड़े में चले गए। उसके बाद वो लगे कहने कि भाई आप जो है मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ, आपका जो है संकट सारा मतलब जो है यहाँ ही निमट सके और कहीं नहीं निमट सकता। तो हमने कहा कि भाई आप गलत चले गए, आप जो है मतलब जो है इधर दामा खेड़े में आओ कि यही गद्दी है, मतलब जो कबीर साहब जी मतलब कह गए थे भाई दामा खेड़े में मतलब उनका वह है। तो लगे कहने कि चलो भाई कोई बात नहीं। फिर मेरी भगतमती दिक्कत लगी करने और हम जो है क्या नाम लिख रहे हैं परेशानी होने लगी। हमने सोचा कि भाई चलो देख लेते हैं। तो मैं अपनी भगतमती को नाम दीक्षा दिलाने के लिए लेकर आया नामदान के अंदर रुड़की पे। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई जैसे नियम परमात्मा ने नियम जो लिख रखे हैं और संत रामपाल जी महाराज की जो नियम मर्यादा है वो मैंने सुनी, तो मुझे अच्छा लगा कि भाई ये तो नियम मर्यादा जो गुरुजी बता रहे संत रामपाल जी महाराज, ये तो जगत वालों को भी करनी चाहिए। तो मुझे वो अच्छा लगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए मैंने। सर फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत लाभ मिले सर। मेरे एलर्जी थी पूरे शरीर में और मेरे शरीर पर भी सोजा आ चुका था, मेरे खून में इन्फेक्शन हो गया था, आंखों में भी एलर्जी हो गई थी और मेरे बहुत बड़े बड़े मतलब जख्म हो चुके थे। मैं हरिद्वार में एक डॉक्टर है उनके यहाँ भी इलाज करा, रुड़की में भी इलाज करा, फिर मैंने एम्स में इलाज करवा। मेरी रिपोर्टें वगैरह भी थी वो मैं सर भूल गया, मिली नहीं। और उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गया था। 5 साल से मेरा एलर्जी रही, मुझे कोई आराम नहीं मिला। मेरा हलवाई का काम है सर, मैं भट्टी पर जैसे बैठता था मेरा बेचैनी हो जाती और मैं रात को मतलब बिस्तर में भी, सर्दी के महीने बिस्तर में भी नहीं पड़ सकूँ था क्योंकि मेरा बहुत परेशानी होती। तो मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जैसे आया तो मुझे उस एलर्जी से भी मतलब आराम मिला और मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर अब जा। और मेरा माइग्रेन का दर्द था सर, वो बचपन से ही था और बहुत दर्द होता था। मैं दवाई लेकर मतलब काम पे जाता था सर, दवाई के बिना मेरे से काम नहीं होता। भट्टी पे बैठने से मतलब एक तो एलर्जी परेशान कर थी, ऊपर से माइग्रेन का दर्द और घर का खर्चा उठाना। घर में मतलब इतनी आर्थिक स्थिति नाजुक थी, 5 लाख रुपए कर्ज हो चुके थे सर घर में। मतलब जितने सैने सट्टे हैं जहाँ भी अपनी भगतमती को ओपरे के लिए भूत बाधा ठीक कराने के लिए लेके जाते थे सर। किसी ने बर्तन बिकवा दिए, किसी ने मतलब चीज़ें बिकवा दी और हम मतलब इतने कर्जबंद हो चुके थे इस चक्कर में सर कि 5 लाख रुपए सिर हो गए और हम बीमारी से परेशान। जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, एक तो जो मेरी बीमारी थी अब बिल्कुल ठीक है सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा वज़न भी बहुत बढ़ चुका था। कम से कम 80-90 किलो मेरा वज़न होगा था सर, मेरे सारे शरीर पर सोजा था। मेरे साथ वाले भी ये कहते थे कि बंकू अपना इलाज करा ले, तू मतलब बहुत वज़न बढ़ रहा तेरा और तुझे कुछ ना कुछ दिक्कत है, मतलब फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। तो सर मैंने एम्स में अपना इलाज करा लेकिन वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिली। 5 साल में परेशान रहा। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे राहत मिली सर और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे अब कोई परेशानी नहीं है सर। और एक मेरा बेटा है, स्कूल में बच्चा गया हुआ था तो वहाँ से फ़ोन आया कि भाई आपके बच्चे को मतलब कोई दिक्कत हो रही। तो जैसे हम घर बच्चे को लाए तो हमने देखा कि जैसे बाथरूम में गया तो बाथरूम में जैसे ही गया वो पेशाब करने के लिए तो बाथरूम के रास्ते खून के कतरे कतरे आ रहे थे सर। और इतनी परेशानी हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली थी हमने उस टाइम, शुरू में ही ये बात है क्योंकि हम इतना वन थे हमें ज्ञान। तो हमने सोचा कि भाई चलो ये तो भाई जैसा है मतलब काटना पड़ेगा, दिखा लेते हैं डॉक्टर को। तो जब मैंने डॉक्टर साहब को दिखा, डॉक्टर साहब ने टेस्ट लिखे, हमने टेस्ट कराए डॉक्टर साहब के कहने पर, हेमंत डॉक्टर के यहाँ। तो उन डॉक्टर साहब ने जो टेस्ट करे हुए टेस्ट हमने फिर डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने कहा भाई एक किडनी है बच्चे की मतलब सिकुड़ रही है इन्फेक्शन के कारण, आपको उसका इलाज कराना पड़ेगा लंबा, मतलब ये
कोई इलाज तो इसका है नहीं, पर यह है कि फिर भी हम कोशिश करते हैं, मतलब जो भी हमारे से होगा हम इसका इलाज करेंगे। तो जी ये दिक्कत बढ़ती रही, कई महीने तक इलाज चला सर, और इलाज चलने के कारण फिर जो है मतलब हमारे पैसे भी काफ़ी लग गए। एक तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, हमारे पास पैसे की दिक्कत थी, तो हमने सोचा भाई क्यों ना हम परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से इसकी प्रार्थना लगाएं। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद वहाँ से आदेश आया कि भाई कल मतलब जो है आप इसका वो करना, जो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ से। तो परमात्मा के यहाँ प्रार्थना लगाने के बाद फिर मतलब जो है हमने इसका दिखाया, दोबारा टेस्ट कराए कुछ दिन के बाद, तो फिर दोबारा इसकी रिपोर्ट जो थी वो नॉर्मल आई सर। डॉक्टर ने कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो है ये मतलब नॉर्मल है, और आपको मतलब जो है ताकत वगैरह की दवाई खा सकते हो। फिर हमने कोई दवाई नहीं ली सर उसकी। सर डॉक्टर ने ये बताया था कि ये ठीक नहीं होगा, ये किडनी इसकी मतलब ऐसे ही रहेगी। तो हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। जब संत रामपाल जी महाराज से हमने प्रार्थना लगाई, अब बच्चा बिल्कुल ठीक है सर, अब रिपोर्ट इसकी सब नॉर्मल है, और बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, स्कूल जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई दवाई खाता है सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ मिले सर। लाभ तो इतने हैं कि मैं बताऊं तो मतलब टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन लाभ नहीं बता पाऊंगा सर। लाभ बहुत हैं, परमात्मा शरण में आने के बाद बहुत लाभ मिले सर। सर ये आप इसकी रिपोर्ट देख सकते हो बच्चे की। मैंने ये 9 साल का मेरा बेटा है रोहित, और मैंने ये इसकी टेस्ट वगैरह जो कराए थे, अभी ये सब नॉर्मल है सर इसके। ये डॉक्टर ने कहा था कि ये ठीक नहीं हो पाएगा, इसकी किडनी हमेशा ऐसी रहेगी, और इसकी किडनी सुकड़ी भी थी सर। अब बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, स्कूल जाता है, खेलता खाता है, बिल्कुल तंदुरुस्त है बच्चा, कोई दवाई नहीं खाता, ना कोई दिक्कत परेशानी। अब ये बिल्कुल ठीक है बच्चा। संत रामपाल जी महाराज ने हमें इतने लाभ दिए कि बच्चे को मतलब जो है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर, और ना कोई दवाई खाता है सर। ये आप देखते हो सर, ये देखो, ये बच्चे के टेस्ट वगैरह हैं जो सारण डॉक्टर के यहाँ से कराए गए हैं। सारण डॉक्टर के यहाँ इसका इलाज चला है, रुड़की में बच्चों का सबसे बड़ा डॉक्टर है सर। सर जी मैं कैटरिंग का काम करता हूँ, हलवाई काम। एक बार मैंने कैटरिंग पकड़ी थी 2.5 लाख में, और 1,10,000 रुपये मुझे दे के वो मतलब उन्होंने महीनों लगा दिया, पैसे दिए नहीं, पैसे को उनके पास बनाने। उसके पापा जी जो लड़की थी, उन्होंने जो मुझे कैटरिंग दी थी, वो लड़की भी मतलब अपने शादी का जो बंदोबस्त है उसने खुद किया, और उसका भाई और उसका पापा दारू पीते थे, उनकी नाजुक स्थिति थी, पैसे का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ, और मैं इतना परेशान होगा कि मेरा 1,40,000 रुपये फंस गए। मैं क्या करूं? मैंने किसी न किसी तरह वो कैटरिंग की थी, मेरा परमात्मा ने दया करी, वो कैटरिंग मेरे पास आई, लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं बनी। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि भाई परमात्मा जो करेंगे वो ठीक होगा। तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाने के बाद हमने कहा कि हमारे 1,40,000 रुपये फंसे हुए हैं और मिल नहीं रहे। वो कह रहे कि भाई हमारे पास तो है नहीं, हम कहाँ से दें। तो जी वहाँ से आदेश आया कि भाई कल पता करना, परमात्मा दया करेंगे। तो भगत जी शाम के टाइम उनका फ़ोन आया कि भैया आप जो है 1 लाख अपने जितने 1,40,000 रुपये हैं अपने आपके ऑफिस से ले जाना, जिसने मुझे वो कैटरिंग दिलाई थी। सर मैं वहाँ गया 5 बजे के करीब, वो मुझे 1,40,000 रुपये उन्होंने दिए। एक लाभ ये मिला सर मुझे। परमात्मा पल पल पर लाभ देते हैं, पल पल पर परमात्मा रक्षा करते हैं। आर्थिक स्थिति तो बहुत नाजुक थी सर, घर में मतलब खाने की भी दिक्कत थी। एक टाइम मतलब जो है आटा था, दूसरे टाइम नहीं था सर, और घर में बहुत परेशानी थी। हम कर्जबंद थे सर, हम दुनिया से कर्जा लेते थे, और जितना भी हमारे पास था मतलब बर्तन भांडे जो थे सब हमने बेच दिए थे। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमने सर मतलब और जो भी किसी की दिक्कत परेशानी है, रिश्तेदारों को भी और भी कोई मतलब जो है मदद की हमने पैसे से। अब परमात्मा ने बहुत लाभ दिए है, अब कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा की शरण में आके हमें सब बिल्कुल ठीक है सर, और कोई परेशानी नहीं है। परमात्मा की शरण में आने के बाद हमें बहुत लाभ मिले, और परमात्मा ने बहुत दया की। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। संत रामपाल जी महाराज ने उजड़ा परिवार बसाया। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, बहुत सारे परिवार हैं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर दास की यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर देव भगवान का स्वरूप हैं, और धरती पाए हुए हैं, और हमें ज्ञान समझा रहे हैं। ज्ञान परमात्मा का पूरे संसार में फैला हुआ है। परमात्मा का ज्ञान सुनो। परमात्मा का जो आप प्रोग्राम देखोगे, परमात्मा शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि भाई जो साधना आप कर रहे हैं ये गलत है,
साधना आप शास्त्र अनुसार साधना करोगे तो आपको लाभ मिलेंगे। तो परमात्मा की शरण में आए और अपना कल्याण कराए। आप सबसे सब संसार वालों से भाई बहनों से यही प्रार्थना है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में सर चैनल पे जैसे पीली पट्टी आती है उस पर कुछ नंबर आते हैं परमात्मा के, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की तरफ से। उन नंबरों पे आप फ़ोन करके आप जो है नज़दीकी नामदान केंद्र का अपने आसपास पता कर सकते हो और परमात्मा से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करा सकते हो सर। धन्यवाद सर। सच्चाई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तो यहाँ हमारे को धोखा देकर, मिसगाइड करके, भ्रमित करके, अज्ञानी बना के इसने रोक रखा है। अब सतगुरु आए दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरग्नि प्रतिपाले। सतगुरु आए दया करी। गरीबदास जी महाराज को जो जिन महापुरुषों का दास ने अभी रेफरेंस दिया है कि जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिले, जो उनका एक विधान है प्रत्येक युग में, तो उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को विशेष ज्ञान दिया। पहले के महापुरुषों को, धर्मदास जी को विशेष ज्ञान दिया था। उसके बाद फिर अन्य महापुरुषों को भी, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी ज्ञान दिया, और उनका जो विशेष ज्ञान था वो संग्रह नहीं हो सका। एक उनका विशेष ज्ञान था प्राण संगली के अंदर, उसमें बहुत से अध्याय जो यथार्थता से भरे हुए थे वो छोड़ दिए गए और ना गुरु ग्रंथ साहिब में लिए गए। वो कारण भले कुछ भी रहा हो, वो ज्ञान उनको भी सही मिला था, क्योंकि परमात्मा परिचित कराए थे नानक जी को, सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था, लेकिन वो ज्ञान कंप्लीट नहीं मिला। अब गुरु ग्रंथ साहिब को संग्रह करते समय जो 5वें गुरु अर्जुन देव जी थे, सिख गुरु, उनका दृष्टिकोण ये रहा कि जैसे भाई बाला वाली जन्म साखी में, समुद्र की साखी में एक प्रमाण आता है। बालाजी ने और मर्दाना जी जो उनके साथ विशेष सेवक रहते थे, उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान हमें श्रीलंका की सैर कराओ। तो उन्होंने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे, और फिर कहा नानक साहिब जी ने कि मेरे साथ समुद्र के ऊपर आ जाओ, मेरे पीछे पीछे चल पड़ो। तीनों ऐसे चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं, और साथ में ये भी कहा कि तुम वाहे गुरु जपते रहना। और नानक साहिब जी उस सतनाम का जाप कर रहे थे 2 अक्षर का। तो मर्दाना ने सोचा कि गुरुजी तो ये 2 अक्षर का नाम जाप कर रहे हैं, जिसमें एक ओम है, एक तत् सांकेतिक है। तो मर्दाना जी को शंका हुई कि हमने भी गुरुजी जो जप रहे, हमने भी जपना चाहिए इस मंत्र को। तो मर्दाना भी वो 2 अक्षर के मंत्र का जाप करने लग गया, तो वो डूबने लग गया, गोते खान लग गया, डूबा डूबा। तब नानक साहिब जी ने देखा और कहा मर्दाना तो ये मेरी नकल मत कर, तेरे को जो मैंने आदेश दिया उसी का जाप कर। तो यहाँ पूरे सिख समाज के उन गुरुओं के हृदय में यह बात समागी कि गुरु नानक देव जी ने इस सतनाम का जो 2 अक्षर का नाम है, इसके जाप करने की सख्त मनाही कर दी। यदि कोई जाप करेगा तो उसको गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी और घना दुख हो जाएगा। जैसे मर्दाना मरता मरता मर जाता, डूब जाता, उन्होंने बचा लिया। तो ये दृष्टिकोण रहा गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो वाणी संग्रह करते समय, जिनमें ये मंत्र नानक साहिब जी ने प्राण संगली का अर्थ ही होता है, प्राण माने श्वास, श्वास के द्वारा के ऊपर पूरा विवेचन दिया हुआ था। जैसे कबीर साहब कहते श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो,
ना जाने इस श्वास को आवड़ हो कि ना हो। आप आरती में पढ़ते हो श्वासा पारस भेद हमारा, जो खुद जैसे उतरे पारा। ये प्राण संगली है। इसका विस्तार से वर्णन किया था दोनों मंत्रों का, लेकिन तीसरे मंत्र की फटक किसी को नहीं लगने दी किसी भी महापुरुष ने। तो यहाँ एक लीला थी उनकी। जैसे हम भाई बाला वाली जन्म साखी को पढ़ते हैं, उसमें एक बार बालाजी बता रहे हैं कि गुरु नानक देव जी ऊपर गए, जहां तख्त के ऊपर सिंहासन के ऊपर निरंकार बैठा था, और वहां नानक देव जी से उन्होंने पूछा कि आपको हमने भेजा था सच्चा ज्ञान प्रचार करने के लिए और सतनाम प्रचार के लिए, तो क्या किया? तो नानक साहब जी ने कहा कि जहां जहां आपकी आज्ञा हुई वहां वहां सतनाम का प्रचार किया, और आगे जहां आपकी आज्ञा होगी वहीं करूंगा। तो इन महापुरुषों को सबको हिदायत दी थी कि धर्मदास जी को कबीर परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल मंत्र, ये मूल नाम, सार शब्द और मूल ज्ञान ये है जो दास के पास उपलब्ध है, ये मूल ज्ञान है। और मूल मंत्र है। तो उस समय इन सभी महापुरुषों को मना कर दिया था, तो आप स्वयं जाप कर सकते हो, मोक्ष प्राप्त करो। और इनका एक एफिडेविट अपनी अमृतवाणी में लिख देना। अब जैसे देखो परमात्मा की लीला, यदि आज हम भाई बाला वाली जन्म साखी के अंदर ये प्रमाण नहीं जानते, नहीं पढ़ते और नहीं मिलता हमें, तो बाकी तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये मंत्र छोड़ ही नहीं रखा, वो वाणी संग्रह नहीं की। तो परमात्मा कहते हैं हम 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो हमारे लिए एक ऐसा प्रमाण रख दिया जैसे मिटाया नहीं मिट सकता यो, और इसको कोई नकारा नहीं कर सकते कि नानक साहब जी सतनाम कौन सा जाप करते थे। जिस नाम के जाप करने से उन महापुरुषों का मोक्ष हुआ है, उसी से आप सब और हम का मोक्ष होगा, और किसी मंत्र से नहीं हो सकता, चाहे कितना जाप करो अन्य मंत्र का। अब वाहेगुरु और सतनाम क्या चीज है? सतनाम तो सच्चा नाम जिसका 2 अक्षर का मंत्र है, और वाहेगुरु जैसे वाह कहते ना, किसी एक अच्छी वस्तु को देखकर हर्ष में निकलता वाह तेरे की, और एक आश्चर्यजनक शब्द है ये। जब परमात्मा सत्य पुरुष एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर बेई नदी से गुरु नानक देव साहिब जी को सतलोक लेकर गए, तो वहां जाकर के परमात्मा को देखा एक सिंहासन पर विराजमान, और पूरा जो वहां की जो पृथ्वी है वो भी तेजों में है, और वहां सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार पेड़ पौधे, और दूधों की दरिया बहती हैं, दहियों की दरिया बहती हैं, सारे पदार्थ वहां पर अथाह हैं। तो सिंहासन पर बैठे भगवान को देखा, तब परमात्मा ने कहा कि जाओ बच्चा, आपका सतनाम से यहाँ आना होगा। नानक साहिब जी ने कहा था मुझे यहीं रख लो भगवान। तब उनको कहा था कि आपकी जो भक्ति शक्ति है वो क्षीण हो चुकी है, आप इस बैटरी को फिर से चार्ज करो, मैं ऐसा मंत्र दूंगा जिससे आप फिर धनी बनोगे भक्ति का। और वो सतनाम है 2 अक्षर का सतनाम, जिसमें एक ओम है, एक तत् है, जो दास बताएगा, कोड वर्ड है। और उस मंत्र को काशी में आकर प्राप्त करना, मैं वहां जुलाहे के रूप में आपको मिलूंगा। और तीसरे दिन नानक साहिब जी को ऊपर के सारा नजारा दिखा के सचखंड और सतलोक का सतपुरुष ने वापस छोड़ दिया, तीसरे दिन बेई नदी पर ही। उसके बाद पहली उदासी नानक साहिब जी की बनारस की थी। अब इस बात की जांच करते हुए कि जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है ये किसी अन्य संत के पास भी है कि नहीं, तो जगह जगह वो जो भी संत का बोलबाला उन्होंने रास्ते में सुना, पैदल जाया करते थे, पहले कोई साधन था ही नहीं, तो प्रत्येक के साथ गोष्ठी की और यही प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। जो मंडलेश्वर मिलते थे, जो गीता और वेदों के ज्ञाता कहलाते थे, उन्होंने एक 7 श्लोक सिलेक्ट किए थे गीता के, शपथ श्लोकी गीता कहलाती थी। तो उनसे प्रश्न करते थे कि गीता ज्ञानदाता
जैसे 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में अपने से ने किस परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है वो बताओ। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 में और 7 में तो अपने विषय में कह रहा है। 8, 9, 10 में वो किसके विषय में कह रहा है? उसकी भक्ति करोगे उसको प्राप्त होगे। इस तरह के प्रश्न करते हुए किसी के पास कोई जवाब नहीं था, तो बनारस में पहुंचे, काशी में। तो वहां जब देखा जाकर के कि जिस परमेश्वर को सचखंड में देखा था और जिंदा महात्मा के रूप में देखा था, वही धानक रूप में, जुल्हे रूप में कपड़ा बुन रहा है। अब जिसने आंखों देख रखा वो भूल पड़ सकती है उसको। तब उन्होंने कहा था, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार। ये धानक रूप रहा करता। तो यहां जो वाहेगुरु के ऊपर बात आई थी, तो तब गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे। उन्होंने कहा है कि झांकी वेख कबीर की, झांकी वेख कबीर की। झांकी जैसे आप 26 जनवरी पर प्रत्येक प्रांत की झांकी देखते हो, यानी उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट और जो भी कोई कार्य है, कोई अच्छे मंदिर हैं, कोई गुरुद्वारे हैं, या कोई अच्छी फैक्ट्री लगा रखी है, कोई दरिया बह रही है, या कोई अच्छा कोई हॉस्पिटल बना रखा, तो वो सबके मॉडल बनाते हैं और उस पर रख देते हैं। तो उनको सब बैठे हुए लोग देखते हैं, तो उनको झांकी कहते हैं कि ये पंजाब प्रदेश की झांकी, ये हरियाणा प्रदेश की झांकी आप देख रहे हो। झांकी यानी वो सारा दृश्य नजारा। तो क्या बताया कि गरीबदास साहिब जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की, नानक की तीवा अरवा सिखा के गल पड़ी वो कौन छुटावे था। यानी ये वाहे वाहे वाह तेरे की, और फिर नीचे आए क्यों हो वाह वाहे वाहे गुरु। ये तो वही है जो ऊपर देखा था, ये है सच्चा गुरु वाहे गुरु। और सतनाम मिले, सतनाम, ये सतनाम 2 अक्षर का। तो तब उन्होंने ये कोड वर्ड रखे थे, किसी को बताए नहीं, ये बताने नहीं होते, इसलिए इसको सतनाम कहा जाता है। तो नानक साहिब जी कह रहे थे वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। और परमात्मा ने मना कर दिया था कि प्यारी आत्मा अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, सतनाम को। मेरी महिमा का गुणगान करते रहो। जो भी पुण्यात्मा मेरी महिमा का भी गुणगान करेंगे उनका भी साथ दूंगा मैं। और अभी नहीं, पिछली पीढ़ी जब आवेगी सबको शिक्षित किया जाएगा एक विशेष, क्योंकि कलयुग नाम इसका क्यों रखा कि इसमें सब मशीनरी कामयाब होंगी, मालिक देगा वो विधि और बुद्धि। और तब ये बच्चे मुझे पहचान पाएंगे। अभी आप कहोगे सारा कुछ कह सुन दोगे तो ये नकाल के दूत आने हैं, जैसे राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, निरंकारी, आसाराम, सुधांशुर, ये सारे इस काल तक के ही ज्ञान का प्रचार करते, नाम लेते सचखंड और सतलोक का। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, दनोद वाला वो ताराचंद, और ये ठाकुर जी जितने राधा स्वामी पंथ से निकले हुए ब्रांच हैं, दिल्ली वाले, कृपाल मिशन, ये सारे एक कुएं का पानी है ये। और ये जय गुरुदेव मथुरा वाला, ये सारे काल के चलाए पंथ से, इनके पास कख भी नहीं, ज्ञान नहीं, और 5 नाम काल के जाप करते। ये मंत्र नहीं, सतनाम का इनको कह का भी पता नहीं। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना बच्चों, नहीं तो हमारा सारा मिशन फेल हो जाएगा, ये बच्चे मेरे पार नहीं हो पाएंगे। बिचली पीढ़ी जब आओगी, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तो 1997 में 5505 वर्ष कलयुग पूरा हो जाता है। उस समय इस दास को परमेश्वर आकर मिले थे, कबीर परमेश्वर, और उन्हें संकेत कर दिया था कि बच्चा बेशक से सतनाम का तो दान करना शुरू कर दिया। 1994 में दास ने ये दीक्षा देना प्रारंभ किया था अपने पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार। और 1997 में मेरे गुरुदेव जी शरीर छोड़कर गए थे 26 जनवरी 1997 को। फिर परमात्मा मुझे मिले, मैं असमंजस में था कि ज्ञान कंप्लीट दास के पास, और अभी तक धर्मदास जी को भी ये कह रखा है कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। तो उस समय तक दास ने विशेष ये सार शब्द नहीं बताया था, सतनाम अवश्य देना प्रारंभ कर दिया था। तब परमात्मा आए और कहा बेटा शुरू कर दे, डोंट वरी, अब आ गया वो समय। तो पुण्यात्मा ये वो समय है, इसके लिए सभी महापुरुषों से कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई,
ये सार शब्द कहीं बार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। फिर कहा था कि सार शब्द तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। अब काल ने कहा था कि जब परमात्मा आए थे अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, तो इस काल भगवान से वार्ता हुई थी। तब काल भगवान ने पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हो? तो परमेश्वर ने कहा था मैं नीचे जाऊंगा तेरे ब्रह्मांडों में, और तूने सबको मिसगाइड कर दिया, भगवान का नाम और निशान मिटा दिया, अपनी महिमा का गुणगान करवाता है, झूठे मंत्र जाप करवा के इनको यहीं डाले रखता है। क्या बुरा हाल कर दिया तुमने। मैं वहां जाके बताऊंगा सबको, और तेरा भंडा फोड़ करूंगा, बताऊंगा कि तू काल है, तू भगवान नहीं है। तब उसने पहले तो बहुत बदमाशी की, फिर पार नहीं बसाई भगवान के सामने, उनकी शक्ति के सामने वो बहुत फिट्टे मुंह हो गया। फिर पैर पकड़ लिए, फिर प्रार्थना की थी कि 3 युगों में जीव ना ले जाना, वचनबद्ध कर लिया भगवान का। और चौथे युग में कितने ही ले जाना, आप कितने युग जीव ले जाना। तो काल ने सोचा था कि सतयुग त्रेता द्वापर में इन सब की जो पूंजी है भक्ति की वो नाश करा दूंगा, अनुपासना करते रहेंगे, संसारिक सुख इनके पूर्व जन्म के संस्कारों से इनको मिलते रहेंगे, और कलयुग में ये सब भक्तिहीन हो जाएंगे, और इनको मिसगाइड करवा दूंगा, अपने काल के दूत भेज के सतलोक और सचखंड की महिमा करवाऊंगा, और वो सारे झूठे नाम देंगे, झूठा ज्ञान प्रचार करेंगे। ये बोली आत्मा क्यों भगवान के लिए भटक ही रहे हैं, और जो गुरु पद पर बैठा है उसके ऊपर विद्यार्थी यानी श्रद्धालु को ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि उसको तो कोरा कागज है, उस पर कुछ भी लिख दे। तो उस समय काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, और तीर्थ व्रत चितलाऊं, देवल देव और धाम पुजवाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। हमारे वकील बनेंगे, तुम्हारे साथ वाद विवाद करेंगे, ऐसे अज्ञानी बना दिया मैंने। और 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन सुमोई, और अनेक पंथ चलाऊं, उन 12 से न्यारे ये राधा स्वामी पंथ है। ये जड़ है, मूल है इस काल का, और इसी से आगे ये जितने पंथ पनपे हैं जो सतलोक सचखंड सतपुरुष बताने लगे। कबीर साहब और नानक साहब जी की वाणी को पढ़ कर इन्होंने हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए, कख का पता नहीं। तो ये जो पंथ है ये काल के चलाए हुए पंथ हैं। तो धर्मदास जी को और इन सभी महापुरुषों से कहा था कि यदि तुमने इसे अभी से डिस्क्लोज कर दिया तो काल के दूत भी यही ज्ञान, ये मूल ज्ञान है जो दास आपको दे रहा है, ये हो मुख्य ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान, सुख संवेद। तो परमात्मा ने कहा था इसी ज्ञान को ये काल के दूत घोट लेंगे, यही मंत्र देने लग जाएंगे। ये अधिकारी है नहीं, तो इनसे उपदेश प्राप्त करने वालों को भी कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि अनधिकारी से बनवाया हुआ एक पासपोर्ट भी काम ना करे। एक दूसरे देश में जाने वाला, हमने जाना बहुत दूर, तो ये नकली संत, नकली डुप्लीकेट ये पासपोर्ट बना रहे हैं, झूठे नाम दे रहे हैं, और इस दास से ये प्राप्त करके सभी मंत्र। यदि कोई नकली स्वयं नाम देने लग जाता है तो वो भी महापराधी प्राणी है भगवान के दरबार में, वो अधिकारी है नहीं। अनधिकारी एक लाइसेंस बनवा कर देख लो, ड्राइविंग लाइसेंस, चालक प्रमाण पत्र, वो ही नहीं चले, जब फंसेगा जब पता चलेगा इसको। इसी प्रकार डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवा रखा है, और जब हम वहां जाएंगे जहां इसकी आवश्यकता पड़ेगी वहां पकड़े जाएंगे, सारा जीवन नाश हो जाएगा। तो उस समय कोई नहीं सुनता, पटक देता तो अंदर, बल्कि दोषी और होता है, उसको सजा मिलती है, दोनों को, बनवाने वाले को और बनाने वाले को। तो पुण्यात्मा विचार करो, दास क्या कहना चाह रहा है आपको, किस लिए सतर्क कर रहा है। एक एक पहलू पर 6 प्रकार के प्रमाण देकर के आपको आगाह कर रहा हूं कि आप चेतो, जागो और सतलोक चलो जहां सदा सुखी रहोगे। यहां तो आज से सारी सुविधा आपके पास, कार भी है, कोठी भी है, कोई मिनिस्टर बना है, मंत्री बना, प्रधानमंत्री बना, और कल मृत्यु हो जाए
भविष्य की तो जरा चिंता नहीं हमारे को, हम तो इस संसार के इस भूल भुलैया को ही सब कुछ मान बैठे। तो इस अज्ञान को हटाने के लिए सत्संग की और सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। और सौभाग्य आपका कि आपको ये दोनों ही प्राप्त हुए, सतगुरु भी मिल गए, सतगुरु मिल गए तो फिर तत्व ज्ञान और सत्य ज्ञान और सतनाम और सारा नाम सारा ही मिलेगा। तो कहने का भाव ये है दास का कि झांकी वेख कबीर की, नानक कीती वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावेता। ऐसे ही एक सिख भक्त को, मतलब तो भक्त यहाँ का हो गया, वैसे सिख का अर्थ तो वैसे शेष होता है। उसे मैं ये वाणी सुनाई हमारे साथ जब थोड़ी सी संगत थी और पास पास बैठा करते थे, तो मैंने कहा झांकी वे कबीर की, नानक कीती वह सिखा का गल पड़ी अब कौन छुटावेता। तो वो कहते हैं जी साड़ी तो छुट गई, कि वह साड़ी तो वह छुट गई, अब हमें यथार्थ ज्ञान हो गया, हम असली सिख बन गए। तो दास यही प्रार्थना करता, असली सिख बनो, असली हिंदू बनो, असली मुसलमान और आप ईसाई बनो। क्योंकि असली का अर्थ होता है शास्त्रों में जो लिखे हमारे ग्रंथ हैं, प्रमाण हैं, उसके अनुकूल जो हम साधना करेंगे, उसी के अनुकूल हम ज्ञान ग्रहण करेंगे, तब हम असली बनेंगे। फिर चाहे हिंदू हो कहो अपने आप को, चाहे मुसलमान कहो, सिख कहो, चाहे ईसाई कहो, क्योंकि धर्म के सभी नियम इकट्ठे हैं और सबकी एक ही जैसे हैं, कोई अंतर नहीं हो सकता धर्म के लिए। उसका नाम भले ही कुछ भी रख लो, जैसे कई टेबलेट होती हैं, गोलियां, उनमें साल्ट वही होता है, नाम कंपनियों का बेशक न्यारा न्यारा हो, वो सेम लाभ देंगी। जब नाम भी अलग हो और उसके साल्ट भी अलग हो, तो वो सभी साल्ट उसमें काम नहीं कर सकते। जिस रोग के लिए वो एक साल्ट निर्धारित है, वही हो तो वो काम करेगी। इसी प्रकार ये समझो। तो प्रसंग चल रहा है कि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उन्होंने क्या प्रमाण दिए और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। और जब ये दोनों मेल खा जाएंगे, ये दोनों ही एक स्थान पर आकर रुक जाएंगे, तो फिर हम भगवान को पहचानने में कोई गलती नहीं करेंगे, बड़ी आसानी से हम परमात्मा को पहचान लेंगे। इसलिए ये सारे कुछ प्रमाण दिए जा रहे हैं। अब प्रसंग जो चल रहा था कि झांकी वे कबीर की, अब शुक्र है परमात्मा ने दया करी कि जन्म साखी के अंदर ये थोड़ा सा प्रमाण मिल गया, एक ही 2 पंक्तियों में लिखा है। तो आज सिख समाज के ऊपर ये उपकार होगा, एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा ये भाई बाला वाली जन्म साखी। इसको ये समझेंगे और पहचानेंगे। जब नानक साहब जी नाम जाप कर रहे थे, और जन्म साखी को तो प्रत्येक बच्चा परिचित है कि 1 नंबर की और ऑथेंटिक ग्रंथ है सिखों का। और फिर गुरु ग्रंथ साहिब तो है ही, वो तो वाणी है उनकी अपनी महापुरुषों की, लेकिन ये भी कम मायने नहीं रखता उनकी दृष्टि में। और तीसरी प्राण संगली के अंदर जो गुरु नानक देव जी की वाणी सिलेक्ट गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं आई, तो ये भी एक इनकम्प्लीशन बता रही है कि गुरु नानक देव जी की सारी वाणी नहीं संग्रह हो चुकी। कंप्लीट ज्ञान था उनके पास, जैसे गरीबदास साहिब जी के पास था। तो उसमें से जैसे प्राण संगली अलग बना दी, उसमें से भी कुछ इसमें लिखा है भूमिका के अंदर प्राण संगली हिंदी वाली में, और पंजाबी में जो पटियाला यूनिवर्सिटी से जो निकलती है, वहां से उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि उसमें 160 अध्याय थे और केवल 120 ही लिए गए हैं। तो 40 अध्याय रह गए, जिनके अंदर ये सतनाम 2 अक्षर का विशेष डिटेल के साथ था। तो उन महापुरुषों ने जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की जो बीड़ बांधी है, जिल्त बनाई है, इकट्ठी करे से वाणी, तो उसमें कुछ इस दृष्टिकोण से भी छोड़ दिया कि इसमें वो सतनाम के जाप का विशेष विवरण है। श्वासों वाले जाप का प्राण संगली इसलिए कहते हैं, इसलिए छोड़ दिया कि कहीं कोई सिख समाज का व्यक्ति उस सतनाम के जाप ने करना ले, गुरु ग्रंथ साहब में लिख दिया था, और इनको मर्दाना की तरह हानि हो जाएगी, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन होने से वो पाप के भागी बनेंगे। इस दृष्टिकोण से हटा दिया। लेकिन मालिक के खेल न कौन समझाए। अब यहाँ ऐसा प्रमाण धर दिया गाटर के साथ, इसके अंदर
जन्म साखी के अंदर, समुद्र की साखी में, कि गुरु नानक देव जी ये नाम जपया करते थे और यही सतनाम है, इसी से मोक्ष होगा। तो कहने का भाव ये है कि अब गरीबदास जी कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। जिन भी महापुरुषों को परमेश्वर मिले उन्होंने उनका बाई ने महिमा की है। जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहारे। सुन सुन साख कबीर की, यू कालम नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में, दादू जोड़े हाथ। इसी प्रकार नानक साहिब जी ने कहा है, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना भोता बारी, धानक रूप रहा करता। प्रश्न नंबर 24 गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 24 पे अंकित है, पूरा शब्द है ये। और 721 पृष्ठ पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर, कून करतार, हक्का कबीर करीम तू, बेऐब परवरदिगार। ओए होए, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर, आपके चरणों में मेरी एक अरदास है भगवान। हे कून करतार, कून करतार माने शब्द स्वरूपी राम, सबके रचने वाले, करतार माने सबके सृष्टि के करने वाले, रचने वाले। हक्का कबीर, हक्का माने सत्य, अविनाशी, सच्चा, सत्य कबीर, सच्चा कबीर। हक्का कबीर करीम तू, करीम माने दयालु, बेऐब परवरदिगार, आप बेऐब माने निर्विकार, परवरदिगार माने सबके, सबका हित चाहने वाले आप हो कबीर साहिब। स्पष्ट नाम लिखा। और भी बहुत जगह 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिन जावे, जाकी संगत नानक रंदा, कैसे मोड़ा पावे। नीच जात परदेसी मेरा, अगर छोटी जात का तुम कहते वो मेरा, वो परदेसी है, वो मेरा मालिक, और उसका संग है मेरा, वो एक सेकंड में यहाँ बैठा है, दूसरी सेकंड में वो सचखंड में। तो परमात्मा भी कहते हैं, छिन पहुंचूंगा छिन एक में जन अपने के काज, अरण्य से पूजो मार दो मन नरसिंह दर लो साज। अब और भी सभी महापुरुषों ने। तो इसी प्रकार दास आपको कहाँ लाना चाहता है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 पर हम फिर आते हैं कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है, वो सतगुरु है। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरग्नि प्रतिपाले। अब क्या बताया है कि सतगुरु आए। इस सतगुरु शब्द को आपके हृदय में जचाने के लिए, समाने के लिए कि सतगुरु किसे कहते, आज के सत्संग का विषय है। और जब तक सतगुरु समझ में नहीं आओगा तो नकली भी सतगुरु। जब आपको ओरिजिनल वस्तु का ज्ञान होगा तो उसके साथ जब डुप्लीकेट को देखोगे तो तुरंत देख लोगे, आपको सारी क्वालिटी का पता होगा, तो रिजेक्ट कर दोगे, नहीं ये सतगुरु नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा घोटाला दास ने देखा इस अध्यात्म मार्ग में। 100% घोटाला, 100% है। वो तेरा गजब भैया, इतना अनमोल काम, इतना अनमोल जीवन, ये क्षति पूर्ति तो कभी नहीं हो सकती जो आपके साथ हो रहा धोखा। ये नकली संत और ये गुरु आचार्य शंकराचार्य स्वामी, ये भट्ठा भठारे, काजी मुल्ला और ये पंडित, तो पुण्यात्मा इतना तो कितना भी गोलमाल ना देखा दास ने किसी भी क्षेत्र में। और सबसे मूल काम जीव का यही है, मनुष्य का, ऋषि को इन्होंने भट्ठा बैठा दिया। तो अब समझ लो, और कोई बड़ी बात नहीं, वो भी भगवान के बच्चे हैं, काल से मिसगाइडेड है, वो संत महापुरुष
वो भी भगवान के बच्चे हैं। दास की उनसे भी प्रार्थना है कि आप पुनर्विचार करो। और दास जो इतना संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ रहा है परमात्मा के सहयोग से, आप सभी के लिए परोपकार कर रहा है, अपना कोई स्वार्थ नहीं केवल परमार्थ के लिए कदम रखा है। और आखिरी सांस तक ये सच कहता ही रहूंगा, क्योंकि इससे ही आपका कल्याण होगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि दास आपको वहां लाना चाहता है कि सतगुरु किसे कहते हैं। सतगुरु आए दया करी, कौन? गरीबदास साहिब जी की वाणी है यह कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृद्धास का जठक नहीं प्रतिपाल। इसमें कमाल कर दिया, इतने गूढ़ वर्ड हैं ये गरीबदास साहिब जी को जो ज्ञान दिया है कि सतगुरु आए। सतगुरु वो परमात्मा आए, स्वयं एक सतगुरु का रूप बना, सतगुरु कहलाए। सतगुरु जो यथार्थ ज्ञान मार्गदर्शन करने वाला, आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान देता है, वो सतगुरु होता है। ऐसे दीन दयाल, हमने ऐसी गलती की और हम फिर भी आके हमें संभाल लिया। और बंदी छोड़ वृद्धास का, वृद्ध माने उसका स्वभाव, उसका गुण है। बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ माने अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा बंदी छोड़ नाम है और हमारा स्थान ऊपर है। ऊपर जैसे स्वामी रामानंद जी को परमात्मा मिले और तब उनसे वार्ता हुई कि उन्होंने खुद बताया कि हम ही अलखला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। फिर कहते स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब। गरीबदास जी बता रहे परमात्मा और स्वामी रामानंद जी की वार्ता को अपनी वाणी में परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करे। दास गरीब अधर बसूं, अधर माने ऊपर, अधर में, और अवगत सत कबीर, मैं ऊपर रहता हूं। तो यहां परमात्मा ने स्वयं आए, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठक नहीं प्रतिपाल। बंदी छोड़ को डिफाइन किया फिर गरीबदास साहिब जी ने कि कवि साहब ने अपने आप को बंदी छोड़ कहा कि अमर करूं, जन्म मरण का रोग सदा के लिए समाप्त कर दूंगा, उस सतलोक में ले जाऊंगा तुम्हें। अमर करूं सतलोक पठाऊं, सतलोक भेज दूंगा। अर्थात बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, और हमारा जो स्थान है अजर अमर है अस्थिर ठामम। अजर अमर, अजर माने वहां बुढ़ापा नहीं आता, अमर वहां कभी मृत्यु नहीं होती। वो हमारा स्थिर अचल यानी वो सदा रहने वाला शाश्वत स्थान हमारा, वो वहां हमारी राजधानी है, वो हमारा लोक है। आपको वहां ले चलूंगा, इसलिए मैं बंदी छोड़ कर लाता हूं। तो गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु आए। अब जैसे स्वामी जी रामानंद जी को सारा कुछ ज्ञान समझाया, फिर वह थोड़ी सी अकड़ और रहेगी उसके मन में। कहा कि मेरी समाधि लगती है, मुझे प्रकाश दिखाई देता है, मुझे धुनें सुनती है। तब मालिक ने कहा 5 वर्ष की आयु में खड़े सामने एक धानक के बालक ने, यानी संसारिक दृष्टि से लोग धानक समझते थे, जुलाहा समझते थे, वो परमात्मा आए थे। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अनूप दास है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं बस्ती शेख, जिला जलंधर, पंजाब का रहने वाला हूँ। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की कृपा से मैंने 14 अप्रैल 2017 को नाम दीक्षा लिया मैंने। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन कौन सी साधनाएं करते थे? सर जी मैं नाम दीक्षा लेने से पहले मैं एक ज्योत सर्वव्यापक, जो कि लुधियाना के लाडोवाल में डेरा है उनका,
और वहाँ से मैंने नाम दीक्षा लिया हुआ था। फिर उसके बाद मैं बाबा बालानाथ की चौकियाँ भी किया करता था और भेंटे भी बोला करता था। रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक मैं भेंटा भी बोला करता था। और फिर उसके बाद जैसे कि शिवरात्रि पे शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना, फिर उसके बाद मंदिर में जाना और भी देवी जो हिंदू धर्म की जो देवी देवताओं की पूजा होती है वो सब भी करता था मैं। सर आप इतनी सारी साधनाएं करते थे, उन सब से आपको क्या क्या लाभ मिले? सर लाभ की बात तो छोड़िए, लाभ तो आया ही नहीं मुझे कभी भी। मैं लाभ के बारे में सोचता था कि मेरा लाभ, मुझे लाभ कब मिलेगा, मुझे सुख कब मिलेगा, मेरे घर को सुख शांति कब मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ बस यही सोचता था कि हाँ भगवान है कौन, असल में परमात्मा है कौन, बस यही करता रहता था। उसके बाद तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। हम यहाँ पर रहते थे 18 साल से, जलंधर में 18 साल से पूरा परिवार रहता था। एकाएक हमारा यूपी में घर बन गया, वहाँ पर ना लाइट थी ना कुछ थी। वैसे ही हम लोग चले गए। हम लोगों ने कहा चलो अब सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ पर गए तो वहाँ पर जाने के बाद मैं 1 साल में पूरा घर का पूरा ही नक्शा बदल गया हमारा। पूरे परिवार में सब बीमारियों से रोने लगे कि यार क्या हो गया, अब सही होगा, आगे कुछ नहीं होने वाला। नहीं, आगे एक मुसीबत ख़त्म होती थी तो दूसरी मुसीबत ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती थी। ऐसे करते 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 हम लोगों ने कहा चलो अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। उतने में ही मेरी बहन की शादी पड़ गई। बहन की शादी पड़ी तो उसके बाद मैंने कहा कि अब कहाँ से करें, कैसा करें, पैसा तो है नहीं हमारे पास। मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा शादी पड़ी है तो तुम जलंधर चले जाओ। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, जलंधर चले जाता हूँ। फिर उसके बाद एकाएक मेरे घर में परेशानियाँ बढ़ती गई कि पहले मेरे भैया के जो पैर पे ऐसे भरा हुआ सिलेंडर गिर गया तो 6 महीने तो भुगते रहे, तो हमारा कोई काम कुम हुआ नहीं, कोई काम नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं हुआ। जो भी जेब में 1-2 रुपये था, रात को 1 निवाला भी खाते थे। सोचा पैसा है नहीं, कहाँ से शादी करेंगे, ये टेंशन में मम्मी मेरी रोती थी। घर पे एकाएक एक मेंबर को स्किन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। एकाएक पहले मेरी माता जी को हुआ, फिर उसके बाद मेरे भैया को हुआ, फिर मेरी बहन को हुआ, फिर उसके बाद मुझे भी वो धीरे धीरे रोग ने घेरना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि हे परमात्मा, अगर कहीं है, हमने इतनी भक्ति की, रात रात को चौकियाँ भी की, सब कुछ किया, और मुझे अभी भी नहीं पता लग रहा कि ये सब हमारे साथ हो क्यों रहा है। जैसा कि आपने बताया कि आपके पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया था, तो सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जब मम्मी ने मुझे कहा कि आप जलंधर चले जाइए, वहाँ से काम कीजिए वहाँ पर जाके, तो मैं तो जब ट्रेन में बैठा तो रोने लगा। मैंने कहा अब ना घर जाऊँगा ना कहीं जाऊँगा। मालिक थे, एक तो मैं अपने मालिक का मैं कर्जा हो गया था, 40-45 हज़ार रुपये कर्जा हो गया था। उन्होंने भी एक जो सर्वे वापस से नाम दीक्षा पहले लिया हुआ था। तो जब मैंने वहाँ से यहाँ से रोते रोते मैंने कहा अगर रखेंगे ठीक है, काम देंगे ठीक है, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊँगा, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगा, कि भाई शक्ल जाऊँगा भी तो क्या दिखाऊँगा मैं शक्ल। तो मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो पहले तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा अपने सर जी आप कहाँ पर हैं? वो कहते हैं कि मैं सत्संग हाल में हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा सत्संग हाल में है, मैं भी वहाँ पर ही हूँ। तो वहाँ पर जब पहुँचा तो वहाँ के जो डेरा और समर्थक थे ना, वो बोलने लगे मुझे, कहते तुम्हारा जो मालिक है वो ऐसे ऐसे हो गया, उसने नाम दीक्षा किसी और गुरु से नाम दीक्षा ले लिया। मैंने कहा देखिए मेरी इतनी बात है कि मैं एक बार उनसे ज़रूर मिलूँगा, मिलने के बाद तभी बताऊँगा कि क्या बात है क्या नहीं, क्योंकि मैं उनसे 15 साल से काम कर रहा तो मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। तो जब उनसे मिला रात को, शाम को 7 बजे, मैंने कहा सर जी आप कहाँ पर थे? मैं तो सत्संग हाल में ढूंढ रहा था। कहते हैं मैं इस सत्संग हाल में नहीं था, मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग हाल में था, तो जो जलंधर में सत्संग होता है वहाँ पर था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया, कहते देख मुझे तो पता है कि तेरी हालत तो बहुत बुरी है। मैंने कहा वो तो बुरी है, मेरा तो बहुत बुरा हाल है, रखना रखिए, 40,000 रुपये 45,000 रुपये कर्जा हूँ मैं आपका, रखना रखिए, नहीं रखना है वो भी ना रखिए, मैं और कहीं चला जाऊँगा, ना किसी को शक्ल देखो ना कुछ। वो कहते हैं एक बार बैठ, शांति से बैठ के मेरी बात सुन। मैंने कहा अच्छा बताइए। वो कहते हैं कि ऐसा कर, तू तेरे पास मोबाइल है? मैंने कहा हाँ मोबाइल है। तो कहते हैं ये मेमोरी कार्ड ले, मेमोरी कार्ड डाल के अपने मोबाइल में, और इसको संत रामपाल जी का जो सृष्टि रचना है ना उसको सुन। मैंने कहा ठीक है, मैं कहा सुनता हूँ, सारी ज़िंदगी भक्ति की है मैंने, चौकियाँ की है, ये सब किया, तो मैंने कहा ये भी कर लेता हूँ। पर जब मैंने सृष्टि रचना सुनी तो मेरे तो होश उड़ गए कि मैंने कहा ये सब था। तो उसको मैंने एक बार सुना तो मुझे समझ में नहीं आया, 2-3 बार सब सुना ना तब उसको मुझे समझ में आया। तो मैंने अगले हफ्ते ही कह दिया, मैंने कहा भगत जी मुझे नाम दीक्षा दिला दीजिए, मुझे नाम दीक्षा दिला दीजिए। तो उसके बाद कहते हैं चलो ठीक है। अगले हफ्ते वो मुझे अमृतसर ले गए, वहाँ पर नाम दीक्षा दिलाया। जब नाम दीक्षा लाने के बाद मेरा भार ऐसे ही उतर गया पूरा का पूरा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद
आपको क्या क्या लाभ मिले? सर पहला लाभ तो जब मैं इधर से जब नाम दीक्षा लेने के बाद तो मैं अपनी बहन की शादी में जाना था, तो अपने मालिक से मैंने, जो भगत जी हमारे भारतदास जी, मैंने उनसे कहते, मैंने कहा भगत जी पैसा दे दो, थोड़ा चाहिए, ज़रूरत है। वो कहते हैं ठीक है, तेरा कितना चाहिए तुझे? मैंने कहा मुझे जो निकलता है मेरा 13,500 रुपये वही दे दो। वो कहते हैं कि तो मैंने कहा आगे तो बहुत कर्जा हूँ, 40-45 हज़ार, वो तो वैसे नहीं था, पर मेरे को जो काम किया वो दे दो, बहुत ज़रूरी है। कहते ठीक है, जितना पैसा है ले ले। 13,500 रुपये लेकर मैं वहाँ पर गया। 3-4 हज़ार रुपये तो मेरा 3,000 तो वहीं पर ख़त्म हो गया एक ही दिन में। तो मैंने मालिक के आगे अरदास की, मैंने कहा मालिक 10,000 रुपये है, शादी कहाँ से होगी? तब बता रहा हूँ, बस इतना अरदास दंडो प्रणाम किया मालिक के चरणों में। बस ऐसे ही जेब में से पैसे नहीं खत्म है, लास्ट में मेरे जेब में 500 रुपये बचा, पूरी शादी निबड़ गई मेरी। मैंने कहा मालिक जय हो बंदी छोड़ के, आप तूने लाज रख ली मेरे परिवार की। तो इसके बाद घर घर को मैं समझाने लगा, क्योंकि मुझे तो परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा के वचन सुनता था तो मुझे सारा ज्ञान होने शुरू हो गया था। तो मैंने जब अपने घर वालों को बताया ना, घर वाले कहते बात तो तेरी सही है, ये सब प्रमाण दिखाता है तो बात तो तेरी सही है, पर हम जो भक्ति करते हैं अगर उसको ना करें तो हमें हानि तो नहीं होगी। तो मैंने कहा नहीं, आप परमात्मा शरण में आ जाइए, आपको परमात्मा की दया से हानि नहीं होने वाली कुछ भी। फिर इसके बाद जब 3 लोगों का नाम दीक्षा लिया ना, जो वो बीमारियां थी वो धीरे धीरे, जो लाइलाज हो चुकी थी वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होती चली गई, पता नहीं लगा कहाँ चली गई बीमारियां वो वाली। और हमारे घर की स्थिति इतनी खराब थी, घर में लाइट नहीं थी, हम किसी बगल वाले से भी कहते थे मुझे लाइट दे दो, तो वो कहता थे चलो भागो, तुम्हें लाइट वेट नहीं देंगे, तुम लोग सही नहीं हो आदमी, ये नहीं हो वो। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप लाइट नहीं देंगे। मैंने कहा बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी है हमारे, उन्हीं के आश्रय है। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि घर में तुरंत के तुरंत हफ्ते के अंदर ही लाइट लग गई। फिर इसके बाद हमारे घर की जो स्थिति थी, जो काम का था, सब कुछ था, वो हौली धीरे धीरे सारा कुछ सही हो गया, सारा कुछ। इस वक्त परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की पूरी कृपा है हमारे परिवार के ऊपर। एक और जो हमें बड़ा लाभ हुआ कि जो हमारे बड़े भैया हैं वो नशे के आदि बहुत थे, बहुत नशा करते थे वो। तो वो कहते थे अनूप, ये संत रामपाल जी महाराज नशा छुड़वा देते हैं। मैंने कहा हाँ छुड़वाते। कहते यार मेरे से तो छोड़ा नहीं जाता। तो वो कहते हैं कि नशा कैसे छूटेगा? कहते हैं नशा छूट जाए मेरा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊं। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप नाम दीक्षा लीजिए, परमात्मा दया करेंगे। तो जब उन्होंने नाम दीक्षा लिया, नाम दीक्षा लेने के उपरांत ही दूसरे दिन से आज 7 महीने हो चुका, उन्होंने एक भी नशा नहीं किया। तो वो कहते हैं मुझे कि कोई चमत्कार हुआ? मैंने कहा चमत्कार, सबसे बड़ा तो चमत्कार ये है परमात्मा ने कर दिया कि तुमने नशा ही छोड़ दिया बिल्कुल। कहता हाँ। तो उसने जाके दंडवत प्रणाम परमात्मा के चरणों में किया। और जब से संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में हम लोग आए हैं, पूरा परिवार आया है, तो उनकी दया पूरी हुई है। कोई भी कष्ट, कोई भी दिक्कत, कोई भी कुछ नहीं हो रहा, हमारा पूरा नॉर्मल हो गया है बिल्कुल भी, परमात्मा की दया से। सर, जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप इधर उधर भटकिए मत। इधर ये जो भी पूजा आप कर रहे हैं, ये पूजा नहीं सही है आपकी। और जो भी गुरु जी आप गुरु को मान रहे हैं और भी गुरुओं को मान रहे हैं, वो सही नहीं है आपकी। आप संत रामपाल जी की शरण में आइए और अपना पूरे परिवार का और सभी समाज का कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं और जो भी भक्त समाज संत रामपाल जी से जुड़ना चाहता है तो वह संत रामपाल जी से कैसे जुड़ सकता है? कई टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है और उसके नीचे पट्टी आती है, उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं। नंबर से आप संपर्क करें और अपने पास के जो नाम केंद्र हैं उस पर जाके आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर आपका। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।